हम लोग आज बात करेंगे, फेमस टॉपिक है, इंडिया में तो सभी को पता होगा। लोग कहते हैं हम सब मोह माया में, है ना। सबको पता है, डायलॉग तो सब मारते ही हैं, सब संसार मोह माया है, बचपन से सुना भी है। वो पिक्चरों में नारद मुनि आके कहते माया बोलते नहीं थे बजा बजा के, नारायण नारायण न माया। इट्स लाइक दैट। बट क्वेश्चन ये है कि माया क्या होती है। अगर आपने समझ लिया माया क्या है, तो आप ये भी समझ जाओगे भगवान क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि अंधेरा क्या है, तो प्रकाश अपने आप समझ जाओगे। ये दोनों लिंक्ड है ना। अगर आपने समझ लिया दुख क्या है, तो सुख अपने आप समझ जाओगे। दोनों लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए माया को समझने से हम कृष्ण को समझ सकते हैं, कृष्ण को समझने से माया समझ सकते हैं। मगर माया को समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम सभी भी किसमें? माया में। हम सब माया से ही चारों तरफ घिरे हुए हैं। मगर मज़े की बात है कि हमें पता ही नहीं कि माया में। ये इसी को कहते हैं माया, मैजिक, इल्यूशन। एक मैजिक, भगवान की एक मैजिकल शक्ति है जिससे हम देखते हुए भी कुछ देख नहीं पा रहे। देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। दैट्स द आइडिया। सब कुछ हमारे सामने है, मगर फिर भी नहीं पता लग रहा। इसको कहते हैं माया। तो इतने सारे आपने जादूगर देखे होंगे भाई। तो कभी देखा है जादू? देखा है? बच्चों ने नहीं देखा? आते हैं मैजिशियन। क्या किया था उन्होंने? पहले तो एक रिंग गायब करती थी, कार्ड्स होते हैं ना। कार्ड्स तो सभी करते हैं, कार्ड्स वाला तो मेरे से नहीं होता। तो हवा से कुछ निकाला था? नहीं, लोग हवा से नोट निकालते हैं, खरगोश निकाल लेते हैं हेड से, करा था। हाँ, तो ऐसे ऐसे होते हैं वो छोटे मोटे मैजिशियन। कृष्णा सबसे बड़े मैजिशियन। वो तो चलो एक खरगोश निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो खरगोश हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ सामने है बट फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली भगवान भी सामने ही है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। भगवान भी है मगर हमें पता ही नहीं लग रहा। इसको कहते हैं माया। माया, अगर आप एक शब्द में जानना चाहो कि माया क्या है, माया एक मैजिक है, एक सिंपल वर्ड। और वो मैजिक कौन कर रहा है? कृष्णा। और उससे क्या होता है, उससे क्या होगा? अब आप कहोगे यार ये तो आपने अजीब सी बात कर दी, सब कुछ सामने फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली है ऐसे ही। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आप हर आदमी सोच रहे हो कि आप सब कुछ भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, नहीं? ऐसे सोच रहे हैं ना। चलो अभी हम तब ये प्लान बनाते हैं, हम काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आदमी सोचता रहता है ना, प्लानिंग करता रहता है। मगर एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जो होता है वो होता है, जो नहीं होता वो नहीं होता। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पूरी तरह बाउंड हैं। कुछ नियमों से हम पूरी तरह बंधे हुए हैं। हमें लग रहा है हम स्वतंत्र हैं, है नहीं। अब आप उठ के आए हो यहाँ, फ्री हो ना, फ्री हो ना, सब फ्री है, फ्री नहीं हो, किसी के अंडर हो, फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, बैठ सकते हो, पैसे कमा सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। मगर ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि थोड़ा तो फ्री है ऐसा लग रहा है, मगर हम पूरी तरह चेन्स में बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? वेल, शास्त्र कह रहे हैं ओके, आप कोई कहेगा मेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं तो फ्री हूँ, क्या कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, मैं जो भी करना चाहता हूँ करता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी इंटरफेयर नहीं करते मेरी लाइफ में, आई जस्ट डू व्हाटएवर आई वांट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो आप सब सोच के देखो, भूख से तो बंधे हुए हो, उसको कहाँ रोक सकते हो आप? और जब आएगी तो आपको खींच के ले जाएगी, ठंडी सड़क या खाने के पास कहीं तो ले जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्यास, ये सब फोर्स हो रहा है हम पे, ये हम फोर्स्ड हैं करने को। भूख प्यास हम पे थोपा जा रहा है, चाहे आप नहीं चाहो फिर भी भूख लगेगी, फिर भी प्यास लगेगी, आपको पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और क्या है? दुख। कौन चाहता है दुख, बताओ? फिर भी दुख आएगा आपकी लाइफ में, आप उसको नहीं रोक सकते। और फिर उसके बाद बुढ़ापा। ये सब चीज़ें फोर्स्ड है नहीं, कोई चाहता नहीं ये चीज़ें, बट फिर भी हम पे आती हैं। अगर भूख प्यास खत्म हो जाए तो कौन काम करेगा? पागल है कि हम काम करेंगे? रोटी कपड़े के लिए तो करते हैं, आधी पॉपुलेशन तो यही करती है। कुछ ही पॉपुलेशन है जो पैसे के पीछे, रोटी कपड़ा से भी पैसा, पूजा प्रतिष्ठा, फालतू की चीज़ें भागते हैं, बट 99% पॉपुलेशन तो पेट पालने के लिए करती है। सो ये सब फोर्स है। और डेथ, ये 6 चीज़ें हम नहीं चाहते, फिर भी हम पे फोर्स है। भूख, प्यास, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, और छठी चीज़ है हम फोर्स किसमें? छठी चीज़ है अटैचमेंट्स। हम फोर्स्ड हैं, हम किसी को देखते हैं प्यार हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें फंस गए। पूरी दुनिया समझाएगी भैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। यू सी, सो वो अटैचमेंट्स, उसमें अपनी बंधता है, उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो दैट्स द होल थिंग। तो इसीलिए अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा आप बंधे हो, छोटी पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा फ्री। डिपेंड करता है कौन सी पिक्चर देख रहे हो, समझ रहे हो? देखने का ढंग होता है लाइफ को भी देखने का ढंग होता है। आप जैसे देखोगे वैसे दिखाई देगी, ऐसी जीवन है। सो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखते रहोगे, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, और दैट्स इट, तो आपको लगेगा मैं फ्री हूँ। फ्री हो, आप घर में आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ आपका अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपना जॉब है, अपनी गाड़ी है, फ्री है, हमें क्या है। बट अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे ओ ये तो प्रॉब्लम है, हम फंसे हुए हैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह। और वैसे तो एक और चीज़ है कि आपने एक मूवी देखी है वक्त? देखिए आपने, पुराने लोगों ने देखी होगी, देखी? किसी ने देखी? और किसी ने देखी वक्त? आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, कहाँ देखोगे? कौन था उसमें? पृथ्वी, कौन था? बलराज साहनी। वो पहला सीन ही था, वो अपनी डींगे मार रहा था बलराज साहनी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। तो एक पंडित या एस्ट्रोलॉजर आके बैठा हुआ था वहाँ, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बेटे तू ज़्यादा अपने बारे में बोल रहा है, ये जो चाय का कप है ना, तेरे मुंह से लगने से पहले तू सड़क पे आ सकता है। अरे पागल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बकवास, मैं गलत करके दिखाऊंगा। वो चाय का प्याला उठाता है, अर्थक्वेक आ जाता है सब खत्म, अगला सीन सड़क पे। ऐसा भी होता है। सो काफ़ी चीज़ें हमारी डेस्टाइंड भी हैं। अब जैसे अब आप बताओ, ये जो हमें लगता है ना हम फ्री है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमें लगता है ना अमीर बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो पिछले जनों की किस्मत पुण्य से होता है, अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लो नहीं बनोगे। अब इतने सारे जो एक्टर्स हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, सब सड़क छापते आधे तो चुप, तो सब सड़क छाप ही थे। अमिताभ बच्चन सड़क छाप था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूमता था। चंकी पांडे, ये तो पुराने में जानता हूँ, तो चलो सड़क छाप था। वहीदा रहमान सड़क छाप थी। शत्रुघ्न सिन्हा सड़क छाप था हमारे टाइम पे। और कौन है? रजनीकांत भी ऐसे ही था, बस देखो। अक्षय कुमार भी, हाँ वो तो वहाँ सिंगापुर में चाउमीन बनाता था, वेटर था। तो बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
उन्होंने तो कुछ नहीं किया, किस्मत थी। अब ये सारे आदित्य टाटा बिरला ये भी तो सड़क से ही उठे हैं, इन्होंने कहाँ सोचा होगा कि एम्पायर बना लेंगे। और आपके कपूरथला में लोग कितनी मेहनत करते हैं फिर भी एक दुकान में, क्यों आप दुकान है ना आपकी, इससे तो ऊपर नहीं बढ़ पाए, मेहनत तो करते ही हो, आप बिजनेसमैन हो। हाँ तो आप भी कहाँ हैं, आपका एम्पायर कहाँ है? कुछ नहीं है, एक दुकान होगी ठीक है, कुछ कमाते होगे, बिरला बिरला के इक्वल तो सपने में भी नहीं हो। अब किस्मत ने उठाया उनको, किस्मत गिराती भी है। सो हमारी जो मेहनत है ना, हम जो काम करते हैं वो सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% सब कंट्रोल्ड है, सब कंट्रोल चल रहा है। लो अभी एक बहुत फेमस योगा टीचर थी, मतलब वर्ल्ड फेम योगा टीचर, उसको आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया। वो कह रही है मुझे कैसे हो गया, पूरी दुनिया को हेल्थ सिखाती हूँ, मुझे हो गया। हाँ व्हाट्स हैपनिंग। सो ये सब डेस्टिनी है। तो ये चीज़, तो इससे हमें क्या पता लगता है, कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड। अब पहले क्या है, मतलब पहले लोगों को पता था, ये पुराने लोगों को, लोग ये कहते थे भी जिसने दिया उसने ले लिया, ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था पहले। अब भूल गए हम सब ये सब। अब हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम कर सकते हैं, बाकी जो रूल्स हैं, नियम है, वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। सो पॉइंट ये है कि हमारे पे कुछ फोर्स चल रही है जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं। क्यों हम देख नहीं पा रहे? माया, बस ये माया का काम। ये एक मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअली कुछ पीछे चल रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा, और हम ऐसे ही भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, और माया का एग्जांपल क्या है? हमारे सामने चीज़ें फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके सामने क्या है? आपके सामने लोग हैं, मगर आपको शरीर ही दिखाई दे रहा है, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही। हम शरीर थोड़े ना है कि थोड़े ना मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ और चीज़ है ना, हम अंदर आत्मा है ना, वो नहीं दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है हाँ ये शरीर है, ख़त्म हो जाएगा सब, चलो भी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने सामने चीज़ हो रही है फिर भी पता नहीं लग रहा। सामने सामने, अब युधिष्ठिर महाराज से पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने बोला सामने सामने हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, फिर भी हम कभी भी नहीं सोचते कि मैं भी मरूंगा, और इस तरह से लाइफ बिताते हैं जैसे कि करोड़ों साल जिएंगे। हम ये बना लेंगे, हम वो बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो करें। क्यों कर रहे हो भाई? मरोगे तो सही, सबसे बड़ी माया तो यही है। सब मर रहे हैं, आपके घर में भी दादाजी मरे होंगे, नाना जी मरे होंगे, सबकी फ़ोटो लटकी होगी, फिर भी आपको लग रहा है मैं तो नहीं लटकूंगा फ़ोटो में, और सोच सोच के उसके पागल हो। इसी को तो माया कहते हैं, और क्या, ये माया ही है एक्चुअली। और पूरी लाइफ पैसा कमाने में ख़त्म, जो आपके काम आएगी भी नहीं, ये भी माया है। पैसे का काम आते हैं। मैं तो खुद डॉक्टर था, मैंने तो एम्स में देखा है, करोड़पति आते थे हमारे पास, मुझे डॉक्टर साहब बचा लो, कितने पैसे ले लो। हम कहते थे बेटे पैसे तो है मगर जो है वो तो है, हम इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, एक सांस भी तुम्हें ज़्यादा नहीं दे सकते। सो उस चीज़ के पीछे पड़े हैं जो काम नहीं आएगी, इसको माया कहते हैं। जो चीज़ काम आएगा वो हमने छोड़ दिया, भगवान काम आएंगे, हमारी आत्मा अनुभव काम आएगा, वो चीज़ छोड़ दिया उसके पीछे। शांति काम आएगी, वो तो सीरियल बन के, शांति सीरियल आता था, पता है आपको, बचपन में आता था ना शांति सीरियल में। शांति असली लाइफ में किसको शांति से लेना देना, छोड़ो यार, भाड़ में जाए। आप दिल्ली जाके देखो, गुड़गांव जाते हैं लोग, गुड़गांव जाते हैं 2 घंटा जाते हैं, 2 घंटा आते हैं। अब उसके 4 घंटे लाइफ के ट्रैफिक में निकले और ट्रैफिक जैम हो गया तो 6 घंटे वहाँ बंद, 6 घंटे रोड पे, 7 घंटे ऑफिस में गुड़गांव में, कितना हो गया 13 आवर, ठीक है। 8 घंटे तो सोएगा, बल्कि 9 घंटे सोएगा वो, कितने हो गए 20 22 2 घंटे टॉयलेट नहाने वाने में निकलेंगे, 24।
उसकी लाइफ क्या है, फैमिली लाइफ क्या है, अपने लिए क्या टाइम है, कुछ नहीं है, बट फिर भी वो भागेगा। क्यों? इसको कहते हैं माया। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके अपने लिए टाइम है ही नहीं, फिर भी भागेगा। तो माया ये है। माया, सामने सब कुछ नज़र आ रहा है मगर आप नहीं देखोगे, बताएगा आपको समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ किसको समझ आता है, सुन के चले आते हैं, हाँ अच्छा लेक्चर था, ठीक है, अच्छा लेक्चर था, ठीक है, अच्छा तो लेक्चर था, तुम अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हो बताओ, चेंज क्या किया तुमने बताओ। वो तो प्रभु जी वो तो संभव नहीं है, तो क्यों सुन रहे हो, घर में बैठे हो। बट एनीवे, सुनने से, बार बार सुनने से शायद एक दिन समझ आ जाए, वो भी हो सकता है। ये कृष्णा कह रहे हैं गीता में, इसको कहते हैं माया। सो माया मतलब होता है शब्द कि जो नहीं, जो गलत है उसको हम सही मान रहे हैं, ये माया है। अब एक तो मैंने बताया जादू है, बट जादू एक अजीब सा वर्ड है, नहीं। माया क्या करती है, हमें कन्फ्यूजन में डालती है, कन्फ्यूजन में डाल देगी। जैसे शराब पी के आप कन्फ्यूज हो जाते हो, नहीं, शराब पियोगे तो आपकी डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है। ये शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा सामने से गाड़ी आ रही है, उसको लग रहा है यहाँ से आ रही है, उसको ठोक देगा, कन्फ्यूजन है। सो माया शक्ति आपको कन्फ्यूज़ करेगी और क्या करेगी, सही को गलत, गलत को सही बचाएगी। जैसे अभी हम आ रहे थे यहाँ, पानी दे रहा हूँ, अभी हम यहाँ से, ये कौन सी सड़क है आपकी, जो मेन सड़क है, हाँ, ये कौन, इस सड़क का नाम क्या है, माल रोड है। अच्छा, सारी शॉप्स यहीं है ना, रानी साहब मंदिर से ना, हाँ। तो यहाँ से मैं आ रहा था, अब लोगों से बड़ा अच्छा लगता है, चकाचौंध है, देखो जिम था वो हमने देखा, लाइटें, मॉल्स बने पड़े हैं। अब इंटरेस्टिंग है, नहीं, जो बिहार से लोग आते होंगे, वाह, तभी तो पड़े रहते हैं। उनको क्या मिल रहा है, वो सड़ रहा है एक घर में, अपनी लैंड है उसकी वहाँ, मगर वहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो ठीक है, ये सिटी है, दिल्ली में इसलिए आते हैं, अरे दिल्ली। तो अब क्या है, ये जो सड़क है ना, आप देखो इसको, ये जो है, ये चीज़ गलत है मगर हम इसको सही मान रहे हैं। गलत क्या है, गलत क्या है इसमें, आपको गलत क्या, गलत है कुछ है? नहीं है। क्या गलत है, गलत है ये, दैट्स नॉनसेंस। क्यों गलत? इसलिए है, रात को आदमी के सोने का टाइम है और ये क्या कर रहे हैं, जग रहे हैं। ये तो जिम से पूछा था, जिम 11 बजे तक चलता है, क्यों गोकुल नहीं? अब ये लाइफ गलत है मगर इसको लोग सही मान। रात को दुकानें खुली हैं, जूस, गुरु कृपा जूस सेंटर, अभी आए थे, गुरु कृपा लिखा हुआ है, कृपा भी नहीं लिखा, गुरु कृपा जूस सेंटर। यहाँ पे ये दुकान है, फ्रूट्स, मिठाइयों की दुकान है। अब आदमी रात को खाएगा तो बीमार ही होगा, मगर रात को ही खोलते हैं, सुबह तो कोई खोलता भी नहीं। सिटी जो है, सिटी क्या कर रही है, आपको सही गलत को सही प्रेजेंट कर रही है। कैसे प्रेजेंट कर रही है? लाइटें लगा के। देखो लाइट है, अच्छा मॉल है तो सही होगा, उसमें क्या है, करोड़पति है इस दुकान के मालिक तो ठीक ही होगा। नाउ दैट्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया ना उसने, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। प्रेजेंट ऐसे कर रही है कि सही है मगर एक्चुअली अंदर से गलत है। तो माया क्या करती है, सही को गलत को सही, गलत को सही को गलत करती है। कैसे करती है? कंफ्यूज करती है। कंफ्यूज कैसे करती है? प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन ऐसी होती है, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, इस तरह से बोलेंगे आपको सही लगेगा मगर अंदर एजेंडा क्या है? लूटने का। यही तो है, सारे दुकान वाले यही तो होते हैं। इस तरह से बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही साहब जी, देखिए रेट तो बिल्कुल सही है, हम तो आपके लिए तो कम किया हमने, क्यों परेशान यही करते हो ना आप लोग। अगर कोई साधु आ जाए उसको तो लूट के आप भगा दोगे, क्योंकि वो तो विश्वास ही करेगा आप पे। इसलिए मेरा पता है पॉलिसी क्या है, मैं कभी डिवोटी से लेता ही नहीं कुछ, क्योंकि चक्कर ये है कि वो पक्का लूटेगा। आपकी बात नहीं कर रहा, आज आप तो अच्छे डिवोटी हो, बट इन जनरल, क्योंकि क्या है कि वो ये पहले कहेगा आपके लिए कर रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते। भोगी होगा तो बैंड बजा देगा, उठा के फेंक देगा, साले भागो यहाँ से, हम वो भी नहीं कर सकते। तो आदमी तो क्या है, गलत को सही कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन, कला है ना दिखाने की।
हाँ ये दिखाया वो दिखाया, अच्छी दुकान है, ये है, देखिए अभी हमारे तो फिक्स प्राइस है और ऐसे है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो आदमी क्या करता है, आदमी ठेले वाले से बार्गेन करता है 5 रुपये। अच्छे मॉल में बार्गेन नहीं करेगा, नहीं करते ना, नहीं करेंगे हैं। पॉलीथिन के भी पैसे लगते हैं। हाँ मगर ठेले वाले को 5 रुपये भी नहीं दे। आप औरतें यही तो करती हो, आपको काम ही है औरतों का, ठेले वाले से 5 रुपये के लड़के 1 घंटा दिमाग खराब। मॉल में नहीं करोगे आप, नहीं करते ना, ठेले वाले से करोगे, क्योंकि ठेले वाले की प्रेजेंटेशन नहीं है, चक्कर ही है, वो ठेला वाला है, वो मॉल है, प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन से कंफ्यूज करती है। अब आई मीन टू से, चलो ये एग्जांपल कहता हूँ, बट लोग लड़के लड़कियों के पीछे प्रेजेंटेशन ही तो है, और क्या है। वो लड़की सुंदर बन के आ रही है तभी तो अट्रैक्टिव है। सुंदर कैसे बनी? ब्यूटी पार्लर 2 दिन नहीं जाए तो बताओ कौन जाएगा पीछे, मुझे बता दो, सब भागेंगे दूर, असलियत बाहर आ जाएगी, सब कुछ है ही नहीं, थोबड़ा, बट पोत पात के बन गए। सो प्रेजेंटेशन, ये ज़माना जो दिखता है वो, हाँ ये माया ये करती है, जो दिखता है वो बिकता है, बस माया का काम है, ऐसे कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज करेगी आपको, आप चकाचौंध है और क्या है, that's all। आप वही आप चाउमीन ठेले वाले के पास डालो 50 रुपये का मिलेगा, वही होटल जाओ 1000 रुपये की मिलेगी, है तो वही, बस वो है कि अच्छी प्लेट पे वेटर आएंगे, सर डू यू वांट समथिंग, इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश बोलते ही 200 रुपये बढ़ गए, इंग्लिश बोल रहा है मतलब हद हो गई। तो समझ गए, तो माया क्या कर रही है। इसीलिए अगर आपको वो जो दिख रहा है उसके पीछे देखना है क्या चल रहा है, उसके लिए नॉलेज चाहिए। आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो ज्ञान से अंदर दिखाई देता है, ऐसे नहीं पता लगेगा आपको। ऐसे हम डॉक्टर हैं तो देख के क्या पता लगेगा शरीर में क्या चल रहा है ना, कॉमन आदमी को थोड़ी ना पता लगेगा। अगर मान लीजिए, चलो आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए किसी के कैसे, आप चलो इजी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता पाओगे। चलो मान लीजिए किसी के यहाँ पे दर्द हो रहा है, देख के बता दो कि क्या है अंदर, कॉमन आदमी बता सकते हैं? डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें, उसको नहीं पता लगेगा। हमारे पास आएगा, हम देखते ही बता देंगे क्या है। हमने तो नहीं उसका पेट खोला, हमने तो कोई एक्सरे भी नहीं कराया, हमें कैसे पता लग गया? नॉलेज से नहीं, नॉलेज हमें पता है अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो अपेंडिक्स होगा या गॉल ब्लैडर होगा, और कुछ है ही नहीं। और भी चीज़ें हैं बट एक कॉमन है ये यहाँ पे। फिर थोड़े क्वेश्चंस पूछ के हमें एग्जैक्टली बता देंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो नॉलेज से देख पाए ना, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपको पता लगता है क्या हो रहा है अंदर, मैकेनिक बता देगा। मैकेनिक देखते ही, उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी ले जाओगे ना चला के, कहेगा कोई नहीं एक बार स्टार्ट करना, वो आवाज़ सुन के बता देगा ये प्रॉब्लम है, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेगा ठीक है आप जाइए सही कर दें, खोल के सही कर देगा। ऐसे ही है। कैसे पता लगा उसको गाड़ी के अंदर, कैसे देखा उसने? नॉलेज से, है ना, नॉलेज से देखा। सो नॉलेज से आप माया पार कर सकते हो, क्योंकि माया कंफ्यूज ही कर रही है प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन समझ गए ना आप क्या कह रहा हूँ? प्रेजेंटेशन हिंदी में कैसे दिखा रही, गलत चीज़, गलत पिक्चर दिखा रही है। अगर आप उस पिक्चर के पीछे देखना क्या चल रहा है तो नॉलेज चाहिए। अब आप किसी की दुकान पे गए, मॉल है, बहुत बड़ी दुकान है, उसने बोला यार ये 500 रुपये का कपड़ा है, बड़ी दुकान है भाई, उसका ओनर भी करोड़पति है, क्या उससे बार्गेन करोगे? ठीक है चलो यार ठीक है। मगर अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता लग जाए, अगर आपको कपड़े की नॉलेज है, आपको पता लग जाएगा हो ही नहीं सकता 500 रुपये का। यार हमें, आप बोलो यार हम भी कपड़े वाले हैं, 100 रुपये का 500 में बेच रहे हो, आप कपड़े वाली, अरे आप कपड़े वाली तो आप इसी का तो फ़ायदा उठाते हो कि किसी को पता नहीं, यही है ना। ऐसा बिजनेसमैन स्ट्रैटेजी तो यही है, किसी को कपड़े के बारे में पता है, इसी का फ़ायदा उठा रहे हो ना। सभी ऐसे हैं, सभी बिजनेस ऐसे ही चलता है।
अगर सबको पता लग जाए तो इनकी तो दुकान ही बंद हो जाए, हमें पता लग जाएगा भैया आप कपड़ा वहाँ से लाते हो तो इतने रेट पे लाते हो, आप इतने का बेच रहे हो, हमें पता है सब यार ऐसे क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। सो नॉलेज, इसलिए नॉलेज गीता की इसलिए गीता की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वरना नॉलेज के ज्ञान के बिना आप माया को पार नहीं कर। इसलिए गीता है, गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो सब दिखाई देगा, दूध का दूध पानी का पानी, सब लुटेरे हैं, सब आपको लूटने के लिए बैठे हैं, मगर दिखा रहे हैं आपसे प्रेम करते हैं। कोई प्रेम नहीं करता, कोई नहीं कि अब कोई आपको आदर नहीं दे रहा, दिखा रहे हैं, अंदर एजेंडा है कि इसको लूट लो। कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, कोई काम नहीं आता टाइम पे, कोई प्रेम नहीं करता, दिखा रहे हैं। हमें कैसे पता लगा? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से मिली? भगवान दे रहे हैं गीता में, और भगवान जो बता रहे हो गलत हो नहीं सकता। हमने तो इतनी क्या 50-60 साल की उम्र है, यही देखा है ना। भगवान अनंत काल से अनंत सृष्टि बना के देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उनकी एनालिसिस में कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप तिगड़म लगाओगे तो प्रॉब्लम है, उनके वहाँ डिफेक्ट नहीं है कुछ। इसलिए निर्दोष, निरंजनम, ये शब्द आते हैं, विदाउट डिफेक्ट। इसको माया कहते हैं, समझे? सो ये शरीर हमें इतना प्यारा है, अब नॉलेज से देखो, आपको समझ आएगा क्या रखा है शरीर में। कुछ रखा है शायद, क्या है? पार्ट्स है ना बॉडी के, लिवर है, हार्ट है, प्लस और क्या है? और क्या है बॉडी में? स्टमक है और क्या है? ठीक है, और क्या किताब में पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? और ठीक है मेन चीज़ नहीं पढ़ाई होगी, मुझे पता है, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। पता है और क्या है? टॉयलेट है आपके अंदर, वो तो नहीं पढ़ाया होगा, वो थोड़ा ना पढ़ाते हैं यूरिन है ना पेट में, है ना। अब बताओ, वो नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे? बट एक्चुअली वही है, वैसे बच्चे इनको नहीं पता, बट काइल है, काइल होता है जो बॉडी वेस्ट होता है ना, वो हमारी पूरी बॉडी में घूमता है। लिम्फेटिक्स पढ़ा है? लिम्फ नहीं पढ़ा है ना। वो गंदगी हमारे पूरी बॉडी में घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। पूरी बॉडी एक गंदगी का बैग है। ये नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना। हाँ देखो, ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपको माया कंफ्यूज कर रहे हैं। इतनी अच्छी बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, लिवर है, देखो डॉक्टर बनो, बट ये नहीं बताएंगे बॉडी खराब है। कॉम्प्लेक्स भी है और एक भगवान की क्रिएशन भी है, बट एक दूसरी एंगल से देखो तो खराब है, क्योंकि बॉडी में हर छेद से गंदगी निकलती है, आंखों से भी निकलती है। आप सुबह उठोगे तो गंदगी नहीं होती है? होती है, कभी कभी होती है। नाक से क्या निकलता है? अच्छी चीज़ निकलती है, यहाँ पे गंदगी, यूरिन, स्टूल। कान से भी गंदगी निकलती है। तो जिस शरीर को आप इतना ज़्यादा अच्छा मान रहे हो, वो तो है गंदा तो है ही, प्लस सारा टाइम हम शरीर पे लगा रहे हैं और शरीर ख़त्म होना ही है। अब उस पे एनर्जी लगा दी आपने जो ख़त्म होगी, ये महामूर्खता है, बेवकूफ़ हो। इसको माया कहते हैं। सो नॉलेज से हमें पता लगे, ओ नॉलेज आ गई ना हमें, यार ये तो गड़बड़ है, लिवर है, लंग है, वो सब ख़त्म तो हो ही जाएगा, ख़राब भी होगा, हम इस पर क्यों ज़्यादा टाइम लगाएं। ठीक है, हेल्दी रहेंगे, इतना कर लो, हेल्दी रहें बेसिक, बाकी टाइम उस पर लगाओ जो ख़त्म नहीं होगी चीज़। तो क्या चीज़ ख़त्म नहीं होगी? उससे पहले क्या चीज़ ख़त्म नहीं होगी? उस पर टाइम लगाओ। है ज्ञान ख़त्म नहीं होगा, ओके, नॉलेज लो, वो फिनिश नहीं होगा, वो बल्कि बढ़ेगा टाइम के साथ। उस पर टाइम इन्वेस्ट करो ना, पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, ज्ञान तो बढ़ता रहेगा। और
और क्या चीज़ ख़त्म नहीं होगी? क्या चीज़ ऐसी ख़त्म नहीं होगी? मैं बच्चों से पता है क्यों पूछ रहा हूँ, मैं जानना आता है इसको स्कूल में पढ़ाते क्या है। हम भी बच्चे, हमें भी नहीं पढ़ाया, इनको भी नहीं पढ़ाएंगे। और ये बच्चे क्या सोचेंगे, बेटी पढ़ाओ, क्या नहीं होता, नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका। हमें बनना इंजीनियर, डॉक्टर बनना, सपने आएंगे इनको बस। बट जो भी है ये बच्चे। सो और क्या नहीं ख़त्म होगा उससे पहले चलो ठीक है, ये तो इंटेलिजेंट आंसर है, माया ख़त्म नहीं होगी। बट व्हाट एल्स? हम टाइम किस पे लगाएं? हम ये कर रहे हैं तो माया पे तो टाइम क्या लगाएं? मतलब पॉइंट है ना, हम ऐसी चीज़ें ढूंढना चाहते हैं जो ख़त्म ना हो, कि हम टाइम एनर्जी वहाँ लगाएं। इसलिए हम आंसर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अदरवाइज फालतू में एक्सरसाइज क्यों करें? ज्ञान खत्म नहीं होगा, ठीक है, नॉलेज लेंगे आज से हम, ठीक है, गीता की और उसकी। और क्या चीज़ ख़त्म नहीं होगी? आपका चरित्र ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, अच्छा होता रहता है। इसलिए इन्वेस्ट करो टाइम चरित्र पे। चरित्र समझते हो ना आप? पता है ना सबको? भूल तो नहीं गए? भूल गए हो गए यार आजकल चरित्र के, क्या रखा है चरित्र में? धोखा दो, गाली दो माँ बहन की, बोलना ही नहीं आता, गुस्सा करो, किसी का आदर नहीं है। चरित्र तो किताबों में रह गया। देख लेना यार, याद कर लेना चरित्र क्या होता है दोबारा से। सिर्फ पैसे नहीं होते लाइफ में। सो चरित्र पे टाइम इन्वेस्ट करो। और किस पे करना है? क्या चीज़ ख़त्म नहीं होगी? क्योंकि भगवान ख़त्म नहीं होंगे, है ना? तो भगवान को समझने में टाइम लगाओ। आत्मा ख़त्म नहीं होगी, आत्मा को समझने में समय लगाओ। इन पे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए, तब ठीक है। मगर हम उस पर कर रहे हैं जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, शरीर भी ख़त्म, पैसे भी ख़त्म, आपके रिलेटिव्स भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। वो इतना होना चाहिए जितना आपकी लाइफ चल जाए, बस काफ़ी है, एक डिसेंट अमाउंट, ठीक है, चलो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स ऑल। ये सब हमें कैसे समझ आया? नॉलेज, है ना? इसलिए गीता पढ़ना ज़रूरी है, वरना आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ नहीं आओगे, पूरे कंफ्यूज रहोगे लाइफ में। एक बार गीता पढ़ लो, आलसी मत रहो, और पागलों वाली बात मत करो, हमें समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, पढ़ ही नहीं आती, कोशिश भी नहीं की कभी पढ़ने की, है ना? ऐसे ही है ना, लोग पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। बहुत आसान है गीता, अगर साधु के हाथ पढ़ो तो और आसान है। टीचर है ना वो, टीचर के हाथ पढ़ो तो यूँ समझ आती है। तो साधुओं के पास आने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो हम यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग वहाँ कहाँ आते हो? डिवोटीज तो आते हैं, चलो, बाकी हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग नहीं आते वहाँ, इसलिए आना पड़ रहा है, वरना हमें क्यों आना है यहाँ? लोग मंदिर आते थे पहले सुनने के लिए, अब यहाँ के मंदिरों में तो कुछ सिखाते ही नहीं, वो तो चलो खाली है, लोग जाते हैं, बट यहाँ तो कोई जाना ना जाना एक ही बात है, ना कोई टीचिंग है ना कुछ है, दूध डाल के आ जाओगे, उससे ना शिव जी को फ़ायदा हो रहा है ना आपको फ़ायदा हो रहा है, किसी को दूध वेस्ट हो रहा है। ऐसे ओ माय गॉड मूवी ठीक थी एक सेंस में, देखी थी ना ओ माय गॉड? एक सेंस में ठीक थी, वैसे तो गलत थी, बट एक सेंस में ठीक थी कि लोग बिना समझे करते जा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, वो मुझे ठीक लगा। मगर हाँ, दूसरे सेंस में गलत थी कि उन्होंने मंदिरों को सारा साइड में कर दिया, सारे ही मंदिर गंदे दिखा दिए। दैट्स अ बैड थिंग, दैट डजंट हैपन। तो साधुओं को ढूंढो, उनके पास जाओ, कुछ पढ़ो, सीखो, तो चीज़ें हो जाएंगी। बस वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, चलो आप लोग यहाँ आ रहे हो, बाकी लोग तो नहीं आ रहे ना, पकड़ के थोड़ा ना ला सकते हैं उनको। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ओके, आई विल जस्ट सेंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? 2 मिनट डिस्कस करना है। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अजीब सी बात है। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं होता क्या आपका? अजीब सी बात है। समझ आया वैसे आप लोग? समझ आया? किसी को पीछे समझ आया? हरि बोल। कुछ बोलते नहीं क्या?
समझ आया नहीं आया? ठीक है, सोचना उस पर जाकर। तो मैंने कहा सोचना है इस पर। अगर आपको समझ आ गया ना तो आप भगवान के पास अपने आप आ जाओगे, क्योंकि वो समझ आ जाएगा सब कुछ एक धोखा चल रहा है बहुत बड़ा। केवल भगवान ही है जो हमें धोखा नहीं देते, जो हमें अपनी शरण देंगे। अपने आप भक्ति में अपने आप का माइंड लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है समझ आ रहा है और समझ नहीं आया तो मन भागेगा। अगर रियली में समझ आ गया तो मन टिक जाएगा भगवान में। आप जब करोगे टिक जाएगा वहीं। वो समझ आ गया भगवान से, हरे कृष्णा, टिक गया। भाग इसीलिए रहा है क्योंकि आप कुछ लोग को तो सुनाई नहीं दे रहा, कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सोच नहीं रहा है इस पे चीज़ पे बार बार। तो 24 घंटे ना आप काम करते रहो, मगर 24 घंटे इस पर सोचना होता है माइंड में। अब वो सोचोगे तब जब याद रहेगा, याद तब रहेगा जब रोज़ पढ़ोगे गीता, वरना तो भूल ही जाओगे, कहीं खो जाओगे। तो प्लीज़ आप लोग गीता पढ़िए। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की जय।